आज की इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक के बारे में, एक ऐसे वस्तु के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो सभी लोगों के लिए उपयोग होता है, चाहे वो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो या फिर अनपढ़ व्यक्ति हो या फिर किसी भी व्यवसाय से जुड़ा हुआ हो। कागज का उपयोग आना ही आना है, इसलिए कागज के जब डेली उपयोग में आ रहा है तो इसके बारे में कि कुछ प्रश्न उठता होगा दिमाग में कि कागज बनता है कैसे, कागज की खोज कब हुआ, कागज फैक्ट्री में कैसे बनता है, कागज अलग अलग तरह के क्यों होता है, रुपया वाला कागज इतना मजबूत क्यों होता है जो नहीं फटता है, और ये सब कागज क्यों है कि जल्दी फट जाता है। तो ये इन्हीं सब प्रश्नों को है कि आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और इससे जो भी संबंधित क्वेश्चन पूछना होगा वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख देना है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कागज कागज से पहले मानव जीवन कैसा था। जब कागज नहीं था तब उससे पहले मानव जीवन कैसा था। जब कागज नहीं था, इंक के लिए तो कभी भी समस्या नहीं था। लिखने के लिए जो रंग होता है वो तो जी कि फूल से प्राप्त हो जाता है, और फूल जो है सब दिन पहले भी उगाता था, अपने से बढ़िया बढ़िया फूल पहले उगाता था और हर जगह रहता था। तो इंक के लिए समस्या नहीं था, कागज ही नहीं था सबसे पहले, तो उसके लिए शिलालेख का उपयोग होता था। पहले ताम्र के पत्र का उपयोग होता था, ताड़ के पत्र का उपयोग होता था, वस्त्र का उपयोग होता था, ना जाने कौन कौन चीज का उपयोग जो है एक जगह से दूसरे जगह जो है मैसेज देने के लिए या फिर इतिहास में लिखने के लिए जी कि रखा जाता था उसे। इसके अनेक उदाहरण है, जैसे यह है प्राचीन काल में लिखने के लिए ताड़ पत्र का प्रयोग। प्राचीन काल में लिखने के लिए जो है ताड़ पत्र का प्रयोग किया जाता था। इसके साथ साथ ताम्रपत्र, शिलालेख, लकड़ी पर भी लिखा जाता था। पहले जो है इन्हीं सब चीज पर लिखा जाता था, क्योंकि पहले जो है कागज नहीं था। भारत में तो कागज 1700-1800 ईस्वी के बाद आया है, तो पहले तो और समस्या था। कागज की खोज सबसे पहले चीन में हुआ था, ऐसा इतिहासकार भी मानते हैं कि। और चीन में कागज की खोज बहुत दिन पहले हो चुका था, लेकिन चीन जो है उस कागज को जी गुप्त रखा और जी दुनिया में फैलते फैलते बहुत टाइम लग गया। तो शिलालेख का जो उदाहरण है वो है अशोक के शिलालेख। यह जूनागढ़ में है, गुजरात राज्य में है। भारतीय पुरातन सर्वेक्षण विभाग अभी भी इसे जो है सुरक्षित रखा हुआ है। लगभग 2000-2500 वर्ष पहले की ये शिलालेख है। तो शिलालेख को लिखा कैसे जाता था, इसके लिए भी लेखक होते थे जो फास्ट लिखा करते थे जी की छेनी हथौड़ी की मदद से जी की उस समय जो है पत्थर में जी की छेद कर करके लिखा जाता था। शिलालेख का लेखन भी जी की एक कठिन कार्य था। इसके और अनेक उदाहरण है। कागज जब नहीं था पहले, ताड़ पत्र, ताड़ का पत्र से पंडित हो गए, ज्योतिष हो गए, ये सब जो है ताड़ के पत्र में जो कि किसी के भविष्य लिखकर, कुंडली लिखकर, ग्रह नक्षत्र जो भी रहे उसे जो कि पोथी बना करके रखा करते थे पहले। हाथी गुम्फा का अभिलेख भारत का एक प्रमुख जो है शिलालेख का उदाहरण है। हाथी गुम्फा अभिलेख जो कलिंग नरेश राजा खारवेल का था, और इसमें जो है शिलालेख जो लिखा हुआ है, ये जो गुफाएं है वो शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। तो हाथी गुफा का अभिलेख जो है शिला पर लिखा हुआ लेख है जो राजा खारवेल का है, बहुत पुराना है। सब ताम्रपत्र, ताम्रपत्र पर भी की बहुत जगह लिखा हुआ शिलालेख है। तब कागज नहीं था तब। अब ये आप सोच सकते हैं कि अभी कागज पर लिखने में तो कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन दीवार में पत्थर से छेद कर कर हथौड़ी या छेनी लोहा की मदद से छेद कर कर के लिखने में कितना कठिन कार्य होता होगा, जो आप सोच सकते हैं जी। तो कागज नहीं था तो पहले जो है पहले के व्यक्ति इन सब समस्या से जी की जूझते थे। अगला क्वेश्चन है कि कागज की खोज कहाँ हुई थी। तो कागज का इतिहास, कागज का आविष्कार लगभग 1900 साल पहले चीन में लून नामक व्यक्ति ने किया। सोचिए 1900 साल पहले चीन में हुआ था, लून नामक व्यक्ति ने किया था। चीन का इतिहास बहुत पुराना समय से ही है। वो कोई भी चीज को गुप्त रखता है, वो किसी को की बताना नहीं चाहता है। जरंत होता है, जलन होता है, चीन का पैदाइशी की समझो कि उसका आदत है। यही कारण 1900 साल पहले हुआ खोज, और अभी अब भारत में आया 1800 ईस्वी के बाद। ऐसा देखिए इतना पड़ोसी बगल में है देखिए, फिर भी देखिए 1800 ईस्वी में आया और उधर 1900 साल पहले ही खोज हो चुका था। उसने पौधा के रेशा, कपड़ा, रस्सी और पेड़ के छाल को पीट कर लुगदी बनाया और उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा, तब सुखाकर कागज बनाया। मतलब
कैसे बनाया लूना नामक राजा, ये बता रहा है कि पहले जो है पेड़ के छाल हो गया या फिर कपड़ा हो गया, रस्सी हो गया, ये सब चीज को देखिए पीट पीट करके, हाथ से पीट पीट करके उसको जो है पूरा देखिए लुगदी बनाया गया। लुगदी मतलब हुआ कि उसे पूरा भूसा की तरह एकदम बना देना, और फिर उसे पानी में भिंगाया, पानी में भिंगा करके सुखा करके निचोड़ करके, जैसे कपड़ा निचोड़ते वैसे निचोड़ करके फिर उसे जो है कपड़ा की तरह निचोड़ करके सुखाया गया, और सुखाने के बाद उसे जो है पीट पीट करके जो है चादर की तरह बना दिया गया। फिर उसे काट काट करके, मान ली इतना हैवी क्वालिटी का एक बार में नहीं बना होगा, फिर भी देखिए कागज का रूप देखिए ले चुका था उस समय भी। इसके बनाने के लिए इस विधि को अपनाया जाता है कि चीन द्वारा कागज बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया। 1400 साल पहले कागज बनाने की तकनीक की कोरिया पहुंची। चीन के बाद बगल में कोरिया है, उस समय नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया एक ही था, तब देखिए 1400 साल बाद पहुंचा वहां। 1400 साल पहले देखिए कोरिया पहुंचा, इसके तुरंत बाद जापान में फैल गया। जापान में फैला तो देखिए जापान में फैला, उसके बाद देखिए एशिया में आया होगा, जापान के बाद यूरोप में आया होगा, फिर देखिए एशिया हम लोग की तरफ आया। लगभग 1800 साल पहले यह बगदाद पहुंचा, फिर बगदाद से यूरोप, फिर का एशिया और अन्य भाग में धीरे धीरे फैल गया, और फिर देखिए भारतीय महाद्वीप में भी कागज जो है आने लगा। तो सबसे पहले कहाँ कागज का खोज हुआ? चीन में हुआ। कौन किया था? लूना नामक राजा ने, लूना नामक व्यक्ति था, राजा ने सॉरी व्यक्ति था, लूना नामक व्यक्ति ने खोज किया था। और उसके बाद गया जी की जापान, दूसरा नंबर पर गया कोरिया, दूसरा नंबर पे गया कोरिया, और कोरिया उस समय नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया एक ही था। उसके बाद गया जापान, और फिर जापान से देखिए फैला यूरोप में, यूरोप से गया अफ्रीका, अफ्रीका से अफ्रीका के बाद देखिए एशिया में हम लोग की तरफ आया है। देखिए एशिया तो ऐसे चीन एशिया में ही पड़ता है, लेकिन हम लोग की तरफ भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 1800 साल बाद आया है देखिए कागज। तो ये कागज का इतिहास था देखिए। तो कागज का इतिहास जो है लगभग 1900 साल पहले ही चीन में की खोज हो चुका था। अगला प्रश्न के बारे में जानेंगे, फैक्ट्री में कागज बनता कैसे? ये भी माइंड में प्रश्न उठता होगा कि कागज बनता कैसे फैक्ट्री में। तो सेम टू सेम प्रोसेस वही है, केवल फैक्ट्री इस चीज चलते फेमस हुआ कि फैक्ट्री में जो काम इतनी बड़ी आबादी के लिए प्रत्येक व्यक्ति को कॉपी कलम की आवश्यकता है, पेपर की आवश्यकता है, तो उसके लिए जो है कि फास्ट काम करने के लिए तो जो हाथ का तकनीक होता है वही जो है इसमें भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसमें थोड़ा बढ़िया क्वालिटी का बना, फास्ट बना, और देखिए आसानी से बनता है, यही अंतर है। वही कच्चे माल जैसे लकड़ी रेशा पुनः निर्मित सामग्री को जोड़ किया जाता है, जोड़ करके उसे मशीन के द्वारा कूट कूट करके भूसा की तरह बना करके पानी डाला जाता है। पानी को जो कि एसिड के साथ गर्म करके जो है उसे फिर मशीन में सुखा करके, सुखाइला के बाद उसमें कैल्शियम कार्बोनेट नामक जो है द्रव मिलाया, रासायनिक पदार्थ मिलाया जाता है, जिससे दूध की तरह उजला हो जाता है, दूधिया रंग की तरह कागज हो जाता है, और उसमें शाइनिंग आ जाती है, चमक आ जाती है। फिर देखिए वही जो है कागज का रूप लेकर के सुखा करके उसे देखिए अलग अलग गोला बना करके बड़ा बड़ा फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, और वहां से देखिए अलग अलग प्रकार के कॉपी वॉपी बनते रहता है। तो कागज बनाने के स्रोत क्या है? सबसे पहले लुगदी बनाना होता है, लुगदी पीट पीट कर लुगदी बदलना, उसके बाद धुलाई करना। धुलाई करने से देखो, धुलाई करने से क्या होता है, पानी में कागज बनाने के लिए प्रमुख जो रासायनिक तत्व होता है वो होता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो पाया कहाँ जाता है? तो पौधा के छाल में, कोशिका भित्ति में मौजूद रहता है, कोशिका भित्ति में मौजूद होता है, पौधा के छाल के कोशिका भित्ति मौजूद होता है। जब इस छाल को भूसा बनाया जाता है यानी लुगदी बनाया जाता है, तब इसमें जो है इसे जो है पानी में धोया जाता है, धुलाई किया जाता है। धुलाई करने से क्या होता है? कोशिका भित्ति कठोर होता है, किसके कारण? तो लिग्निन के कारण होता है। लिग्निन एक रसायन है, हार्मोन की तरह होता है, जो इसके कारण जो है कोशिका भित्ति कठोर होता है। जब धुलाई होता है तो लिग्निन इससे बाहर चला जाता है, और बाहर चला जाता है क्योंकि हमको कागज तो चाहिए मुलायम, हमको कठोर चाहिए नहीं, यही चलते लिग्निन को हम धो करके बाहर कर देते हैं। ऐसे समझ माइंड में क्वेश्चन आता होगा, जब लुगदी को देखिए पानी में भिंगाना ही है तो सुखाया क्यों जाता है? तो यही कारण जो पानी में भिंगाया जाता है
इससे धुलाई करने से लिग्निन बाहर हो जाए और कागज का कठोरापन जो है खत्म हो जाए और कागज जो बनेगा वो मुलायम बनेगा। फिर इस मुलायम चीज को देखिए सुखा करके गोला के रूप में बंद करके और देखिए फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। तो ये सारा प्रोसेस है, फैक्ट्री में भी होता है और देखिए हाथ से बनाता है तो भी होता है। अगला क्वेश्चन है कि रुपया वाला कागज जो है इतना बढ़िया क्यों होता है, या फिर रुपया वाला कागज मजबूत क्यों होता है कि अधिक दिनों तक रहने के बाद भी सड़ता गलता नहीं है, लेकिन जो हम लोग वाला जो कागज होता है जो जिसे हम लोग लिखते हैं पढ़ते हैं वो सब तुरंत ही समाप्त हो जाता है। तब ऐसा क्यों होता है कि दोनों में क्या ऐसा अंतर है? कागज बनाने के लिए जरूरी पदार्थ होता है क्या चीज? कागज बनाने के लिए जो आपका जरूरी पदार्थ होगा वो होगा सेल्यूलोज। कागज बनाने के लिए जरूरी पदार्थ होगा आपका क्या चीज है? कागज बनाने के लिए आपका जरूरी पदार्थ होता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज और सेल्यूलोज की सबसे अधिक मात्रा कपास में होता है, कपास में पाया जाता है।